अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इस दौर में, ये दौर आपका जो बहुत क्रिटिकल है, वहाँ पर आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, एकदम एक्टिव रहने की ज़रूरत है। तो आप सब बढ़िया होंगे, हम आशा करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो था क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 8 मेंसुरेशन ना। मेंसुरेशन के बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में चर्चा की भी है, और पहला लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें हमने जाना था कि हमें क्या क्या पढ़ना है मेंसुरेशन में। तो सेकंड चैप्टर में हमने मेंसुरेशन की डेफिनीशन और ज्योमेट्रिकल फिगर्स 3D शेप्स, 2D शेप्स और मेजरमेंट के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज फिर से हम उसी को एक क्विक रिवीजन के माध्यम से रिपीट करेंगे, और फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक पर, आज वाले टॉपिक पर अपने आएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको मेंसुरेशन की डेफिनीशन। तो मेंसुरेशन की जो डेफिनीशन है वो क्या होती है कि मेंसुरेशन जो है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स 2D भी होते हैं और 3D भी होते हैं। फिर बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक फिगर्स क्या होते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स ऐसे फिगर जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। आपने आसपास की चीज़ें देखते होंगे, घर, तरह तरह के घर देखते होंगे, तरह तरह की चीज़ें देखते होंगे, बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपके आसपास जो तरह तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आते हैं। जैसे आप घर देखते होंगे, वो आपका किस शेप में रहता है? आपका रहता है वो रेक्टेंगल शेप में, ठीक, रेक्टेंगल भी रहता है। फिर आप रूम देखते हो, रूम आपका स्क्वायर शेप में होता है। तो ये सब आते हैं आपके ज्योमेट्रिकल फिगर में। फिर आप देखते होंगे ट्रायंगुलर शेप में भी आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते होंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। फिर हमने चर्चा की थी कि 2D फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स जिसमें केवल 2 डायमेंशन होते हैं। केवल 2 डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रीथ, इसकी कोई थिकनेस या हाइट नहीं होती है ना। जैसे ये आपका रेक्टेंगल 2D में आता है, स्क्वायर भी 2D में आता है, ट्रायंगल भी आपका 2D में आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, सर्कल, ये सब आपके किस में आते हैं? 2D फिगर में, ठीक। फिर हम बात करते हैं 3D फिगर की। 3D फिगर क्या होता है कि ऐसे फिगर जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, यानी कि लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और हाइट को हम थिकनेस भी बोलते हैं। तो ऐसे फिगर जिसमें 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ और हाइट या फिर थिकनेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? 3D फिगर्स। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप बुक्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक, जो बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी 3D शेप्स में होती हैं। जैसे बुक्स होती है तो उसमें उसकी आपकी कोई एक मोटाई भी होती है ना, थिकनेस जिसे बोलते हैं, उसकी एक लेंथ भी होती है, एक ब्रीथ भी होती है, ठीक। जैसे आप बॉक्स देखते होंगे, बॉक्स आप बेसिकली ऐसे देखते होंगे, ये आपको क्या कहलाता है? ये आपका होता है क्यूब, ठीक। क्यूब आपका किस में आता है? 3D फिगर्स में, ठीक। आपने देखा होगा कि आप जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी आप खरीदते हैं या फिर कोई चॉकलेट वगैरह खरीदते हैं तो एक बॉक्स में पैक होकर आता है। तो वो आपका जो बॉक्स होता है वो किस में आता है? आपका 3D शेप्स में, ठीक। ये बॉक्स को हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो बॉक्स होता है इसका शेप कैसे होता है? 3D शेप का होता है, ठीक। ये आपका क्यूब है। क्या है? क्यूब। इसे बोलते हैं हम क्यूब। और ये क्यूब किस में आता है? 3D फिगर में। देखो, इसका एक सरफेस होता है, सरफेस में लेंथ होती है, ब्रीथ होती है। फिर उसके बाद इसकी एक ये वाली चीज़ है, फिर इसकी क्या कहलाती है? हाइट। ये क्या होती है? इसकी हाइट। ये आपका ब्रीथ होती है, ये क्या होता है? लेंथ। तो इसमें 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है ना, एक्स, वाई और जेड, तीनों डायमेंशन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? 3D फिगर, ठीक। फिर आपने सिलेंडर देखा होगा। सिलेंडर जैसे आपके घर में जो खाना बनता है उसमें जो गैस होती है, LPG वाला सिलेंडर होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है? सिलेंडर, ठीक। ये आपका सिलेंडर आता है। ये सिलेंडर आपका किस शेप में होता है? 3D फिगर। ये आपका जो सिलेंडर होता है ये किस में आता है? 3D से, ठीक है। 3D फिगर, इसमें लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और इसकी कोई ना कोई थिकनेस या हाइट भी होती है, ठीक। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा
फुटबॉल वगैरह, फुटबॉल आप क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें आपको बॉल भी, आप बॉल का यूज करते हैं, तो आपकी जो बॉल होती है वो होती है गोलाकार में, उसे बोलते हैं स्फीयर। ठीक, स्फीयर जो होता है आपका वो 3D फिगर में आता है, क्योंकि स्फीयर जो होता है उसकी कोई ना कोई वैल्यूम होती है कि वो कितने चीज, वो उसकी कैपेसिटी कितनी है ना। तो जो आपका स्फीयर होता है वो 3D फिगर में आता है और सर्कल आपका 2D में आता है। तो ये रही बात 2D और 3D शेप्स की। ठीक, फिर हमने बात की थी मेजरमेंट। मेजरमेंट एक ऐसी यूनिट होती है किसी भी चीज को मेजर करने की ना, जिससे हम किसी भी चीज के परिमाण को मापते हैं, उसको मेजर करते हैं। जैसे आपकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये सब आपको क्या कहलाता है? मेजरमेंट। ठीक, तो ये रहा आपका पिछले लेक्चर का ओवरव्यू। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है कि हम 2D फिगर्स में किन किन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे या किन किन शेप्स को पढ़ेंगे और 3D में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2D को स्टार्ट करते हैं। 2D में सबसे पहले क्या होता है, आप पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक, रेक्टेंगल का क्या पढ़ेंगे? एरिया पढ़ेंगे और पेरीमीटर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर पढ़ेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, फिर एरिया ऑफ पॉलीगन, फिर पढ़ेंगे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। फिर ये आपका 2D फिगर रहा। फिर आप 3D फिगर में पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स, जैसे मैंने बताया कि क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, पिरामिड होता है, स्फीयर होता है, ये आपका 3D होता है ना। तो हम सॉलिड शेप, ये सब सॉलिड शेप्स होते हैं क्योंकि इसमें थिकनेस होती है, तो इसे थिकनेस की वजह से इसे हम सॉलिड शेप्स में रखते हैं। तो उसके बाद इनके सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब होता है जो कोई बॉक्स होता है उसका कोई टॉप होता है ना, तो टॉप को ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस। तो सरफेस का एरिया पढ़ेंगे, किसका? क्यूब का सरफेस एरिया पढ़ेंगे, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ेंगे और सिलेंडर का भी सरफेस एरिया हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एरिया क्या होता है, कि एरिया कौन सी चीज़ होती है ना, एरिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, कि किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका व्हाइट बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड जो है कितने जगह को कवर करके रखा है, इस व्हाइट बोर्ड ने कितने प्लेस को कवर करके रखा है। ठीक है, तो इस व्हाइट बोर्ड ने जितने जगह को कवर करके रखा है, यही आपका क्या कहलाएगा? इस व्हाइट बोर्ड का एरिया। क्लियर? तो एरिया हम इजीली कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी जगह को ऑक्यूपाई करके रखी है या कवर करके रखी है, तो उसे हम बोलेंगे उस चीज़ का एरिया। फिर बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, कि परिमाप मतलब क्या? जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड की जो बाउंड्रीज हैं, ये वाली बाउंड्रीज, ये क्या है आपकी, इसके चारों बाउंड्रीज हैं। तो इसकी जो चारों बाउंड्रीज हैं, अगर उनको हम एक साथ ऐड कर देते हैं तो वही आपका क्या निकल के आता है? पेरीमीटर। क्लियर? तो आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सबसे पहले हमारा जो शेप है 2D शेप, वो होता है रेक्टेंगल। तो हम रेक्टेंगल की सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए आइए हम रेक्टेंगल की चर्चा करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, ये आपका हो गया रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है आयत। क्या कहते हैं इसको? आयत कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगल होता क्या है, ये फिगर क्या होता है। ठीक, ये आपका हो गया रेक्टेंगल। ठीक, अब इस रेक्टेंगल का हम एक नाम दे देते हैं, कोई भी नाम, XYZ कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका, ये क्या है? A है, ये वर्टेक्स आपका A है, ये आपका B है। ठीक, ये आपका C है, ये आपका
डी है। ठीक, तो एक ऐसा अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स, ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स, ठीक, मतलब एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हों और उसकी अपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल हों, क्या हों, इक्वल। जैसे अगर ये वाली साइड ए बी, ठीक, ये साइड अगर ए बी ए मीटर है तो इसके सामने की जो अपोजिट साइड्स किसे कहते हैं, इसके जस्ट सामने, जो इसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ हो ना, इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, इसकी अपोजिट साइड। तो क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, रेक्टेंगल में हमेशा अगर ये वाली ए मीटर है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, ये भी आपकी ए मीटर ही होगी। जैसे ये अगर ए बी की लेंथ कितनी है, बी मीटर है, तो इसकी अपोजिट वाली जो साइड है सी डी ना, तो उसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, बी मीटर ही होगी। तो अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विथ अपोजिट साइड्स इन इक्वल इन लेंथ, ठीक, इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये आपका क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। एक ऐसा शेप जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और ये कैसा हो, क्लोज्ड हो, पूरी तरीके से बंद हो, कहीं से खुला ना हो, कहीं से ओपन ना हो, तो वो आपको क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। ठीक, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपके 4 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, ठीक, वर्टेक्स सी, ठीक, ये आपका वर्टेक्स डी हो गया। तो इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। फिर 4 वर्टेक्स होते हैं और इसमें 4 साइड्स भी होती हैं। जब एक साइड दूसरे साइड से, मतलब जब एक साइड दूसरे साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपका क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। और बात करते हैं एंगल की, तो रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के। रेक्टेंगल के सभी एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के। क्लियर, ये आपका रेक्टेंगल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। और इसमें 2 डायगोनल भी होते हैं। अब आप सोचेंगे डायगोनल क्या होता है, कि जब हम किसी भी 2 अपोजिट वर्टेक्स को, जब हम किसी भी एनी 2 अपोजिट वर्टेक्स को, ठीक है, जब हम किसी 2 अपोजिट वर्टेक्स को हम मिला देते हैं तो उनके बीच जो लाइन ड्रॉ होती है, उनके बीच जो लाइन ड्रॉ होती है, यही क्या कहलाती है, आपकी डायगोनल। यही क्या होती है, डायगोनल। ठीक, और इसमें आपके 4 वर्टेक्स होते हैं, तो एक मतलब कि हमेशा जो पेयर होगा अपोजिट वर्टेक्स का वो 2 होगा। वो कितने पेयर होंगे, एक, जैसे ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी है, और बी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, डी है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसमें डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल विल बी 2। ठीक, तो ये डायगोनल भी इसमें आपके 2 हो गए। तो ये आपकी रही बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल ना। तो रेक्टेंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं रेक्टेंगल में कि इसमें लेंथ कौन सी होती है और ब्रीथ कौन सी होती है। इसकी जो बड़ी वाली साइड होती है, लार्जर साइड, रेक्टेंगल की जो लार्जर साइड होती है उसे हम हमेशा लेंथ मानते हैं। क्या मानते हैं, लेंथ। ठीक, इसकी लार्जर साइड हमेशा क्या होती है, लेंथ। ठीक, और इसकी जो स्मॉलर साइड होती है ये वाली, इसको हम मानते हैं ब्रीथ। इसको क्या मानते हैं, ब्रीथ। ये आपकी हो गई ब्रीथ। ठीक, तो ये आपकी लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, ब्रीथ। इसमें 2 ही डायमेंशन है, तो ये आपको ये 2D फिगर होगा। अब मतलब बेसिकली आपका 2D फिगर ही होगा, क्योंकि 2D फिगर में केवल 2 डायमेंशन होते हैं, तो ये भी आपका 2 डायमेंशनल फिगर होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं इसमें जब 2 डायमेंशन होंगे तो इसके एरिया में भी आपके जो डायमेंशन होंगे वो भी 2 ही होंगे। ठीक, तो इसका जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक, इसको हम डिटेल में लिख देते हैं। L फॉर क्या होता है, लेंथ। ठीक, फिर
और दूसरा क्या होता है, ब्रीथ मतलब होता है चौड़ाई ना। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप याद रखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक, अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर के। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि पेरीमीटर क्या होता है कि जब हम किसी भी शेप का ना, जब किसी भी चीज की हम बाउंड्रीज को एक साथ ऐड कर देते हैं, उनका सम कर देते हैं, तो ये आपका क्या निकल के आता है, पेरीमीटर। जैसे इसकी साइड्स हैं क्या हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, पेरीमीटर को हम कैपिटल P से लिखते हैं और एरिया को हम कैपिटल A से लिखते हैं। ये आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है, हमने भी आपको जस्ट बताया है कि इसकी बाउंड्रीज की लेंथ का सम ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो जैसे इसकी इस AD की जो लेंथ है वो क्या है, L है। फिर उसके बाद DC की लेंथ क्या है, वो B है। ठीक, फिर BC की लेंथ क्या है, वो क्या है, इसको भी हम L ही मानते हैं। ठीक, ये भी आपका क्या है, L ही है, क्योंकि ये भी लेंथ है और इसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया आपका लेंथ, ये भी आपका लेंथ हो गया। ठीक, अब ये AB साइड जो AB है, इसकी भी लेंथ क्या है, B है। तो यहाँ पर आपको एक L प्लस B फिर L प्लस B, तो हम यहाँ L है, यहाँ भी L है, तो L को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 2L। ठीक, प्लस ये भी आपका B है, ये भी आपका B है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2B। अब देखिए यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 को हम बाहर कर लिए तो ये क्या निकल के आपका L प्लस B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो ये आपका क्या निकल के आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो हमने देखा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। एरिया हम कैसे लिखते हैं रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक, इसकी लेंथ और ब्रीथ को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है तो वही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर हमने क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, पेरीमीटर आपको बता चुके हैं। इसकी जो चारों लेंथ और ब्रीथ होती है ना, 2 लेंथ होती है और 2 ब्रीथ होती है, तो दोनों लेंथ और दोनों ब्रीथ को हम जब ऐड कर देते हैं एक साथ, उनका सम कर देते हैं, तो आपका पेरीमीटर क्या निकल के आता है, कैपिटल P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर। ठीक है, तो आपने आज सीखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, आपने रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में आज के इस लेक्चर में सीखा। तो अब हम आगे का जो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो अब आपको इस कोविड-19 के दौर में घर पर रहकर अपनी स्टडी को, अपने नॉलेज को एकदम स्ट्रांग करना है और हम सब आपके साथ मिलकर आपको स्ट्रांग बनाएंगे और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।